गाइस कभी कभार आपने ये नोटिस ज़रूर करा होगा कि जब एक वर्ब होती है एंड उसके कभी कभार डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं। ठीक है, जब एक मेन वर्ब होगी और उसके डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं, तो गाइस आज हम उसी चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आज हम उसी चीज़ को समझेंगे। जैसे कि रन। ठीक है, रन का मतलब सबको पता है दौड़ना होता है। ठीक है, बट रन का मीनिंग जो है एक और भी निकलता है। ठीक है, दूसरा भी निकल सकता है, तीसरा भी निकल सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग्स निकल सकते हैं। जैसे कि आई रन एवरी मॉर्निंग। ठीक है, मैं आई रन, मैं दौड़ता हूँ एवरी मॉर्निंग। ठीक है, हर सुबह मैं दौड़ता हूँ। ठीक है, सिंपल, ये आपको पता ही है दौड़ना। आई रन अ बिजनेस। ठीक है, मैं एक बिजनेस चलाता हूँ। ठीक है, जब कोई आप बिजनेस भी चलाते हो ना, तो वहां पर भी आप यूज करते हो रन का। ठीक है, जब आप किसी चीज को मैनेज करते हो, आई रन अ बिजनेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है चलाना एंड मैनेज करना है। ठीक है, तो हम चलाना भी कह सकते हैं और मैनेज करना भी कह सकते हैं। ठीक है, रन का मतलब सिर्फ दौड़ना नहीं होता। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसका एक मीनिंग तो होता ही होता है, उसके बाद दो मीनिंग भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा मीनिंग भी हो सकते हैं। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसे तो हमने ये पढ़ा था बट इसका मीनिंग कुछ और है। ठीक है, दो भी मीनिंग हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, रिमेंबर दिस। अब अपना सेकंड वर्ड समझते हैं। सेकंड वर्ड है अपना गेट। ठीक है, तो गाइस गेट का मतलब होता है आई गॉट अ गिफ्ट। ठीक है, मैंने, जब मैं किसी चीज़ को पा लेता हूँ, तो मैं जैसे कि मैंने कोई किताब पा ली। ठीक है, आई गॉट अ बुक। ठीक है, उसी तरह आई गॉट अ गिफ्ट, मैंने एक गिफ्ट पा लिया। ठीक है, मतलब कि ले लिया, मुझे प्राप्त हुआ, मुझे रिसीव हुआ। ठीक है, पाना मिलना। ठीक है, मुझे मिल गया। ठीक है, आई गॉट इट। ओके, इसका एक और मीनिंग, आई गॉट टायर्ड। ठीक है, आई गॉट, ठीक है, मतलब कि मैं, आई गॉट टायर्ड, मैं थक गया। ठीक है, हो जाना, बिकम। ठीक है, आई गॉट टायर्ड, मैं थक गया। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर भी हमने गॉट लगाया। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ पर पाना और यहाँ पर हो जाना। ठीक है, हो जाना, बिकम, हो जाना यहाँ पर भी। ठीक है, तो गाइस ऐसे भी आप याद रखना। ओके, इसका अब थर्ड वर्ड ले लेते हैं, मेक। शी मेड अ केक, उसने एक केक बनाया। ठीक है, मेक का सेकेंड फॉर्म मेड आ गया, उसने एक केक बनाया। ओके, यू मेड मी हैप्पी, तुमने मुझे खुश कर दिया। ठीक है, कर देना, बना देना, तुमने मुझे खुश कर दिया। गाइज इस मेड को आप ध्यान से समझना। ठीक है गाइज, क्या होता है ना, इसका जो मतलब होता है वो होता है कॉस्ट टू बिकम। ठीक है, जैसे कि CAUS, कॉस्ट टू बिकम, कॉस्ट टू बिकम। जब आप किसी के कुछ बन जाने या हो जाने की वजह बनते हो, तो वहां पर आप यूज करते हो मेड। ठीक है, जैसे कि यू मेड मी हैप्पी, आपने किसी को खुश कर दिया, यू मेड मी हैप्पी। ठीक है, तो गाइस आप किसी के खुश करने की वजह बने। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर अगर यू मेड मी एंग्री, ठीक है, आप किसी के गुस्सा करने की वजह बनोगे अगर आपने एंग्री लिखा हुआ है। तो गाइस जब आप किसी चीज़ की वजह बनते हो, ठीक है, कॉज, कॉज का मतलब ही यही है वजह। जब आप किसी चीज़ की वजह बनते हो, ठीक है, कुछ बन जाने की, कुछ कर देने की, जब आप वजह बनते हो ना, तो वहां पर आप यूज करते हो मेड। ठीक है, ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करती है लोगों को। ठीक है, ये जो मेड है ना, ये वाला मेड बहुत कंफ्यूज करता है। जब आप कॉज टू बिकम, किसी की वजह, किसी के कुछ बन जाने की, कर देने की कुछ वजह बनते हो ना। ठीक है, जैसे कि हंसने की वजह बनते हो, आप रोने की वजह बनते हो, और भी बहुत वजह होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो कॉजेज होते हैं ना, वो बनते हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं मेड का। ठीक है, इसका एक और ये मीनिंग बहुत जरूरी मीनिंग है। लोग इस मीनिंग को लाइक नजरअंदाज कर देते हैं, मगर इसे नजरअंदाज नहीं करना है, इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश और इम्प्रूव होगी। ठीक है, ये ऐसे चीज़ें हैं जो एकदम हमारी समझ में नहीं आएंगी, मगर अगर हम ध्यान से सेंटेंस को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसका मीनिंग यहाँ पर क्या निकल रहा है। ओके, इसके और भी लाइक वर्ड्स हैं। ठीक है, अगर आप मुझे बताओगे इसके और वर्ड्स तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके और भी वर्ड्स हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लिख कर कि और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।